अस्सलाम वालेकुम। आज हम समक बॉन्ड बनाने जा रहे हैं। ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो ऑलरेडी बॉन्ड बना रहे हैं और उनका फार्मूला एक पुराना फार्मूला है, वो अपग्रेड कर सकते हैं उस फार्मूले को। उन लोगों के लिए है जो महंगे दामों प्रोडक्ट जो बॉन्ड ले नहीं सकते और क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं कर सकते। उन लोगों के लिए है जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट लेके बॉन्ड लेके और लो क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हैं। और इसको बना के वो एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं। इससे उनके प्रोडक्ट में जान आएगी। फॉर एग्जांपल हश पपी सर्विसेज बाटा और सर्विस बाटा इनके आप जूते देखें नहीं टूटते। इनके अंदर जो बॉन्ड यूज होती है ऑब्वियसली ये अपना पर्सनल बॉन्ड बनाते हैं या जिससे बनवा रहे हैं उससे अपनी फॉर्मुलेशन पे बना रहे हैं बॉन्ड। जो बॉन्ड है इसमें ये भी समझाने वाली बात है कि बॉन्ड सारी जगह एक तरह की यूज नहीं हो सकती। मसलन कोई पर्स बना रहा है, कोई बैग्स बना रहा है। हर जो मटेरियल के ऊपर ना बॉन्ड की क्वालिटी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अगर आप इस वीडियो को समझ के बनाएंगे तो आप अपनी प्रोडक्ट के लिए अपने तरह की एक बॉन्ड तैयार करें और उससे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएंगे बजाय इसके कि आपको एक जनरल बनी बनाई प्रोडक्ट लेके आप उसके एक तो महंगी है, ऑब्वियसली आपको डबल कॉस्ट करेगी। अगर लो क्वालिटी में जाएंगे तो फिर वो प्रोडक्ट अच्छी नहीं बनेगी। तो ये मसाइल आपके सॉल्व हो जाएंगे। अभी क्या हो रहा है इंडस्ट्री में, अभी ये हो रहा है कि जो लोग अपना बॉन्ड बना रहे हैं वो दो चीज़ें सिंपली पार्कलिन और क्रेप रबड़ को मिक्स करके रख देते हैं और 24 घंटे बाद वो बॉन्ड बन जाती है। ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, हर कोई कर रहा है, इसमें कोई ऐसी साइंस भी नहीं है। और लेकिन इसमें थोड़ी सी इम्प्रूव फॉर्मुलेशन है मेरे पास, वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। आप लोग देखें और इसको बनाएं और इससे आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। चलें चलते हैं फॉर्मुलेशन की तरफ। फॉर्मुलेशन की तरफ जाने से पहले मैं आपको अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में बता दूं कि हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें कंक्रीट की उम्र कम से कम 500 साल, 20% कम उसमें सीमेंट और 25% कम लेबर और 15% से 20% कम पानी। जितना कम पानी होगा उतना अच्छा वो होगा। बहरहाल चलते हैं फॉर्मुलेशन की तरफ। फॉर्मुलेशन में सबसे पहले आपने जो परसेंटेज बनानी है वो 90% जो है वो माया है और 10% वो है ठोस है। तो माया में 90% में हम यूज करेंगे जाइलीन। पार्कलिन भी यूज कर सकते हैं। ये थिनर समझ लें आप, थिनर नहीं है लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि उस फैमिली से है जाइलीन। जाइलीन जो होती है वो बेसिकली पेंट इंडस्ट्री में भी यूज होती है और काफी सारी रबड़ इंडस्ट्री में भी काफी यूज होती है। पेंट में तो इसलिए होती है कि थोड़ा सा ड्राई टाइम थोड़ा सा बढ़ जाए और ये उसको ना ड्राई टाइम को बढ़ा देता है, तो उसकी वजह से यूज होती है। यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे मैं इसको सॉल्व करने के लिए, इसको हल करने के लिए जो हम ठोस चीजें यूज कर रहे हैं। जाइलीन जो है वो हम 70% और जो एम ई के है वो 20%। और जो जाइलीन की प्राइस है वो तकरीबन 300 पर लीटर है। पार्कलिन की जो है वो 250 रुपीज पर लीटर है अगर वो यूज करेंगे। तो एमई के जो है वो 500 रुपीज है। एमई के और जाइलिन का फंक्शन तकरीबन सेम है। एमई के हम इसलिए यूज करें, ये हाई जरा अच्छी बहुत अच्छी क्वालिटी की है और ये जो रबड़ है उसको क्विकली सॉल्व करती है और इससे ना क्विकली डिजॉल्व हो जाती हैं। अच्छा, ये आपने तैयार कर लेना है 90% मीन 70%, 20% एम ई के। ये एक आपने तैयार करके रख लिया। अब हम चलते हैं जो हमारी ठोस चीजें हैं, ये 10% यूज होंगी। इसमें सबसे पहले क्रैप रबड़ है। ये 4.5% यूज होगा जो 4.5 ग्राम बनता है और ये 750 रुपये kg मिलती है ये क्रैप रबड़। उसके बाद ये स्मोक रबड़ है। इसको भी 2% ये यूज करेंगे, 2 ग्राम बनती है, 600 रुपये kg बनता है। अच्छा, उसके बाद सिक्का रेजन है, ये 3.5% डलेगा, 3.5 ग्राम और 1200 रुपीज पर kg है। ये 100 ग्राम का महलूल बन रहा है, 100 ग्राम जो है वो बन रही है। जो रबर्स हैं दोनों क्रेप रबड़ और स्मोक रबड़,
इन दोनों को आपने बहुत बारीक पीसेस में करना है। जितने बारीक पीस होंगे उतनी अच्छी ये इसकी ये बॉन्ड बनेगी। इसको बारीक बारीक पीसेस में आपने काट लेना है। कटर से काटें, जिधर मर्जी से काटें काटें, इसको बारीक कर लें इसको बिल्कुल। इन दोनों को बारीक करने के बाद आप ये वज़न करने के बाद इसको आप महलूल में डाल दें। महलूल में डालने के बाद उसको कवर करें, मतलब ज़ाइलिन के अंदर रख दें यानी कि, और इसको कवर करें और रख दें। ये 24 घंटे में तैयार होगी। लेकिन हमने एमी के डाला है तो शायद जल्दी हो जाए थोड़ी सी। तो हमने क्या करना है, इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद, 2-2 घंटे बाद, 3-3 घंटे बाद हिलाते रहना है। जहाँ पे ये बनती है वहाँ पे मशीन्स लगी होती हैं जो ऑटो चलती रहती हैं और ऑटो हिलाती रहती हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, हम जब भी टाइम मिलेगा आते जाते इसको हिला लेंगे। और ये देखें, मैं अगले दिन अब इसको देख रहा हूँ। इसको फिर थोड़ा सा लाया, अब मुझे लग रहा है ये काफ़ी थिक है, तो मैंने थोड़ा सा इसके अंदर और ज़ाइलिन डाल दी और इसको हल किया और फिर रख दिया। अच्छा, उसके कुछ देर के बाद ही मैंने फिर इसको, जल्दी है क्योंकि आपको दिखाने के लिए, तो मैंने ये कागज़ जोड़ा है ये। उसके बाद ये मोबाइल ज़रा थोड़ा सा हिल गया था, मोबाइल के अंदर लगा दी और ये परफेक्ट हमारी रबड़ बिल्कुल 100% तैयार हो गई है। तो इसमें अगर किसी के पास सजेशंस हो, कमेंट्स हो, तो डरे ना, अपनी इनपुट दें ताकि इसको बेहतर कर सकें इस फॉर्मुलेशन को, और लोगों का भला हो सके और दूसरों की ज़िंदगी आसान हो सके। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी, और नेक्स्ट जो और आइडियाज़ आपके पास हैं तो शेयर करें ताकि उस पे भी मैं कुछ बना सकूं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।